everyone, welcome to Bollywood Spy. This is Roshni and today we have with us Big Boss OTT के एक बहुत ही चर्चित खिलाड़ी, मैं कह सकती हूँ ज़ीशान खान. Welcome to Bollywood Spy. Thank you so much for having me, Roshni. Thank you so much for being with us, ज़ीशान. ऐसा लग रहा है कि आपसे पूछना ही नहीं पड़ेगा कि क्या आप एक्साइटेड है, क्या आप नर्वस है शो में जाने के लिए? नहीं, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. नर्वसनेस अभी तक नहीं आई है क्योंकि और मुझे ऐसा लग रहा है ना, बिकॉज मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि मैं नर्वस क्यों नहीं फील कर रहा हूँ, बिकॉज बिग बॉस इज सच अ बिग थिंग. एंड अभी तो क्योंकि ये ओटीटी प्लेटफॉर्म इज गोना बी एक्सक्लूसिवली ऑन वूट एंड करण सर विल बी होस्टिंग इट एंड देन उसके बाद सलमान सर विल बी होस्टिंग इट. तो मेरे लिए तो मतलब ये सोने पे सुहागा टाइप ऑफर हो गया है कि आई विल बी मीटिंग द टू ऑफ देम. एंड नर्वसनेस अभी तक किक नहीं किया. आई थिंक वो कैसा है मालूम है कि आप जब पढ़ लो और आपको नर्वस यू नो यू आर रेडी फॉर एन एग्जाम, और जब क्वेश्चन पेपर आता है और जो जो चीजें आपको लगा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैं स्किप कर देता हूँ, वो ही सब आ जाता है, तब आई थिंक वो नर्वसनेस बैठेगी जब मैं बिग बॉस के अंदर घर जाऊंगा. बट अभी तक तो आई हैवंट फेल्ट इट, तो आई होप के तब तक आई डोंट फील इट एंड आई कंटिन्यू दिस एक्साइटमेंट इनसाइड द हाउस. आई टेक इट इन द हाउस विद मी. बिल्कुल. तो जैसा कि आपने कहा कि आप करण जौहर से मिलने के लिए एक्साइटेड है, उसके बाद सलमान से भी, तो मतलब आपने मन बना लिया है कि आप ये जो ओटीटी वाला है वो क्रॉस करके टीवी वाले में जाने वाले हैं. मैंने तो मन बना लिया कि मैं ट्रॉफी लेके जाऊंगा रोशनी. ट्रॉफी मैं लेके जाऊंगा. And I will shake hands with Karan sir. I will shake hands with Salman sir, and I will tell you कि रोशनी देखा, मैंने बोला था ना ट्रॉफी लेके जाऊंगा, ये रही ट्रॉफी. बिकॉज आई फील कि मैं एक अंडरडॉग हूँ. आई फील कि बहुत सारे लोग मुझे अंडर एस्टिमेट करेंगे, बोलेंगे अच्छा इसने तो ये बाथरूम का स्टंट किया है, ये वो बच्चा है, थोड़ा अंडर एस्टिमेट करेंगे. तो मैं उसे यूज करता हूँ एज फ्यूल टू फ्यूल माई फायर. एंड फिर उनको दिखाता हूँ कि कि अंडर एस्टिमेट किसी को भी नहीं करना चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो हु इज केपेबल ऑफ व्हाट, कौन क्या कर सकता है. So I think I will use that as motivation, and yes, the goal is to win the trophy and to win everyone's heart in the house and outside. Alright. So ज़ीशान, कई सारे दोस्त होंगे जिन्होंने कुछ एडवाइसेस दी होंगी, कुछ सलाह दी होगी, क्या कुछ एडवाइसेस मिली आपको? मैंने बहुत ही गिने चुने लोगों को बोला और मैंने उन्हें कहा कि प्लीज गाइस, मतलब इससे मतलब अपने दाएं हाथ को भी पता नहीं होना चाहिए कि मैं जा रहा हूँ बिग बॉस से घर में. इट हैज टू बी सो मतलब इन रैप्स एंड एवरीथिंग. तो जब उन्होंने उनको पता चला, उनका पहला एडवाइस ये था, भाई झगड़े करना, भाई झगड़े करना, तेरा झगड़ा नहीं भी होगा ना, जाना बीच में और झगड़े करना चालू करना. लाइक नहीं गाइस, वो मैं नहीं हूँ, मैं झगड़े क्यों करूँ, मैं पागल थोड़ी हूँ कि झगड़े करने जाऊंगा घर में. तो आई वाज लाइक नहीं यार, आई हैव फेथ इन माई सेल्फ एज एन एंटरटेनर. मैं अपने व्लॉग्स के थ्रू लोगों को एंटरटेन करता हुआ आया हूँ एंड करता रहूंगा. एंड ऑब्वियसली बिग बॉस के घर में भी जाऊंगा तो मैं, क्योंकि यूट्यूब पे भी हम थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस हमको मिल जाते हैं. ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ओटीटी, बिग बॉस ओटीटी है, इज गोना बी एक्सक्लूसिवली ऑन बूट, और ये टीवी पे नहीं आना है, तो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस. तो हम लोग जितना धमाल कर सकते हैं हम कर सकते, हम हमको परमिशन है करने की, हम कर पाएंगे, बिकॉज देयर आर नो रूल्स, देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस. तो आई एम प्लानिंग ऑन, तो जो एक्सप्लोसिव एनर्जी मेरी है जो मैं ब्लॉग्स में यूज करता हूँ, वो भी फिर भी थोड़ी सी मैं कम कर देता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली यूट्यूब पे भी रूल्स है, यहाँ पे रूल्स नहीं है. तो यहाँ पे तो मैं पूरी एनर्जी को ऐसे खुला छोड़ दूंगा कि यस, अब मैं सब करूंगा. So ज़ीशान, tell us कि क्या एक वजह रही आपकी इसे चूज करने के लिए? सबसे मेन वजह ये थी कि जब मेरा बाथरोब जो वीडियो है वो वायरल हुआ था, मुझे बहुत सारे मिक्स्ड रिएक्शंस आए थे. बहुत सारे लोगों को पसंद आई, बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आई. एंड जिन लोगों को पसंद नहीं आई वो थोड़े एक्सट्रीम पहुंच गए थे. वो ऐसे हो गए थे कि क्या करना है, तो फ्लैश करना है क्या लोगों को. और मैं ऐसा था कि मैं फ्लैश क्यों करूंगा लोगों को, मैं आई एम ऑलरेडी डूइंग कुमकुम भाग्य, व्हिच इज वन ऑफ द बेस्ट शोज इन इंडिया. तो आई डोंट हैव एनी रीजन टू फ्लैश. और दिस गाइस, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये एंटरटेनमेंट है. देयर इज नो कुछ हार्म नहीं करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं किसी को. तो आई थिंक बिग बॉस का प्लेटफॉर्म एक ऐसा है जो पूरा हिंदुस्तान देखता है. ऐसा कोई नहीं है जो नहीं देखता होगा बिग बॉस का शो. तो व्हाट आई फील इज कि बिग बॉस के प्लेटफॉर्म से
what I can do is I can put myself out there. मैं लोगों को बता पाऊंगा कि देखिए जीशान खान ऐसा है, वो क्रेजी चीजें करता है, वैकी चीजें करता है, ये सब करता है, बट एट द एंड ऑफ द डे वो किसी को हार्म पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहा है. ही इज जस्ट डूइंग इट फॉर एंटरटेनमेंट, टू एंटरटेन यू गाइस. अगर आप मेरे जोक समझ जाओ तो तुम लोगों को मजा आएगा व्लॉग्स देखने में. कुछ किसी को हार्म करने की कोशिश नहीं कर रहा है. एक बैक बेंचर है जो स्कूल में रूल्स तोड़ता है, पूरी क्लास को हंसाता है और टीचर की मार खाता है बाद में. तो बस वही बैक बेंचर मैं हूँ. टीचर है करण सर, सलमान सर और बिग बॉस, तो उनकी मार थोड़ी सी खा लूंगा, बट ठीक है, एक अच्छा मेमोरीज बना के जाऊंगा बिग बॉस के. अगर बिग बॉस 15 में किसी को याद रहेगा कि ये सीजन, अरे याद है बिग बॉस 15 का सीजन अलग था क्योंकि जीशान खान उसमें था. तो ये है प्लान, ये है मोटिवेशन, और ये पूरी करने की कोशिश करूंगा मैं. राइट, सो जीशान, जैसे कि आप भी कह रहे हैं कि इस बार जब ये ओटीटी पर आ रहा है तो ये अनसेंसर्ड होने वाला है, 24/7 ऑडियंस आपको देखने वाली है. क्या स्ट्रैटेजी है आपकी, हमें ये बताएंगे, और कितने प्रिपेयर्ड हैं आप उसके लिए? ऑनेस्टली स्ट्रैटेजी बस यही है कि अंदर जाके, बिकॉज मुझे अपने आप पे भरोसा है, मुझे अपने आप पे एज एन एंटरटेनर भरोसा है, मुझे अपने आप पर एज अ पर्सन भरोसा है कि आई एम अ नाइस पर्सन, और एंटरटेनर भी अच्छा हूँ. तो ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है कि इससे झगड़ा करना है, इससे एक प्यार वाला रिलेशनशिप वाला एंगल बनाना है और आगे बढ़ना है. नहीं, जो भी करना है अपने दम पे करना है. और अगर दोस्त बन गए तो दोस्तों के साथ लॉयल्टी मेंटेन करनी है और दोस्तों के साथ आगे बढ़ना है. बट जीशान खान विल बी हु जीशान खान इज. जो मैं हूँ बाहर, जो मैं मेरे व्लॉग्स में हूँ, जो मैं एज अ पर्सन हूँ, मैं वही अंदर लेके जाऊंगा. एंड या होपफुली मुझे व्लॉग्स में तो लोगों ने और मेरे शोज में लोगों ने बहुत पसंद किया है, एंड होपफुली मुझे बिग बॉस के शो में भी पसंद करेंगे और वोट करेंगे. सो जीशान ज्यादा दोस्त बनाएंगे या कुछ दुश्मन भी बन जाएंगे आपके? यार ऑनेस्टली ऑनेस्टली मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि मुझे मुझे ऑनेस्टली मुझे एक कंटेस्टेंट का भी नाम नहीं पता है जो अंदर आने वाला है. क्योंकि जो स्पेक्यूलेशंस भी उड़ी है ऑनलाइन या जो भी है, वो कंफर्म्ड नहीं है. तो आई हैव नो क्लू कि कौन आने वाला है क्या. आई हैव, तो मुझे पता नहीं कि मेरी किसके साथ बन जाएगी. हाँ, अगर मेरे, क्योंकि इतना मुझे पता है कि मुझे जो बिग बॉस की टीम है उन्होंने कहा है कि गाइस, मतलब जीशान, जैसे हमने तुम्हें लाया है एक क्रेजी एनर्जेटिक बंदे को, वैसे हम लोग ने बहुत सारे क्रेजी लोगों को लाया है. तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ क्रेजी पीपल, एंड आई थिंक अगर हम सबकी वाइब मैच हो गई तो बड़ा मजा आएगा. मतलब एंटरटेनमेंट का ट्रिपल चौपल धमाका होगा. बट या मुझे तब पता चलेगा कि दोस्ती होगी या दुश्मनी होगी. वंस आई गो इन द हाउस, वंस आई सी देम, आई सी कि अगर हमारी वाइब मैच कर जाए या नहीं, उस पर डिपेंड करता है. अभी तो आई के नॉट, आई हैव नो क्लू. मैं क्या ही बता दूं कि इससे दोस्ती होगी, इससे दोस्ती होगी. बट आई होप सबसे दोस्ती ही हो. Alright. So जीशान, बिग बॉस ओटीटी में जो सारे कंटेस्टेंट आ रहे हैं उनके पास क्या आपको लगता है कि बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि ऑडियंस उनको ऑलरेडी काफी समय से देख लेगी, और जो सिलेक्टेड कंटेस्टेंट ओटीटी से निकलकर टीवी पे जाएंगे उनके लिए भी कितना बड़ा एडवांटेज होगा, क्योंकि ऑलरेडी ऑडियंस उनकी यूज्ड टू होगी रहेगी, उन्हें देख चुकी होगी. Tell us about that. तो कुमकुम भाग्य इज वन ऑफ द बेस्ट शोज इन इंडिया, एंड ऑडियंस मुझे भी देख चुकी है. तो मैं अपने आप को कम नहीं समझता हूँ, और प्लस मेरे वायरल वीडियो के बाद तो पूरी दुनिया देख चुकी है मुझे. तो आई डोंट थिंक मेरे लिए डिसएडवांटेज है. आई थिंक आई एम ऑल्सो ऑन पार विद ऑल ऑफ देम. एंड ऑब्वियसली मैं मेन सीजन में भी जाऊंगा, एंड इंशाल्लाह मैं ट्रॉफी भी उठाऊंगा और मैं कहूंगा कि यस गाइस, मैंने कर दिया. बैक बेंच वाले लड़के आए फ्रंट पेज पे. बिल्कुल. तो ईशान, कई बार ऐसा होता है कि जो रियलिटी शोज होते हैं वो बहुत ही ज्यादा ओरिएंटेड होते हैं रेप्यूटेशन को लेकर. लोग अपनी रेप्यूटेशन या तो बना लेते हैं, काफी अच्छी इमेज बना लेते हैं, पॉपुलैरिटी गेन कर लेते हैं, या फिर वे कंप्लीटली स्पॉइल इट, क्योंकि जिस तरह से वो शो में व्यवहार करते हैं. वी वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू कि how much are you prepared for this thing, and what is your take on this? Honestly, I am not concerned about my reputation as such, क्योंकि जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ
कि बहुत सारे एक्टर्स का ऐसा होता है कि ओ अगर हम एक्टर है तो वी हैव टू बी ऑल काम एंड कंपोज एंड हेलो रोशनी आप कैसे हो एंड ओ बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। नहीं, मेरी स्ट्रैटेजी है बड़ी सिंपल सी है, मैं ऐसा दैट इज नॉट मी यार, दैट इज मी ट्राइंग टू बी समवन एल्स। और मैं क्यों करूंगा? इफ आई हैव टू बी समवन एल्स, इफ आई हैव टू कॉपी समवन एल्स, माइट एज वेल बी अ मिमिक्री आर्टिस्ट। जीशान खान कौन है? तो आई वॉन्ट पीपल टू, और जो मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही रहूंगा। तो और आई नो कि आई एम अ गुड पर्सन, मैं किसी के साथ बुरा नहीं करता, ना ही किसी का बुरा चाहता हूँ, ना ही मेरा एंटरटेनमेंट के थ्रू किसी की फीलिंग्स हर्ट करना चाहता हूँ। तो आई नो आई एम एन एंटरटेनर और मैं अच्छी चीजें करता हूँ। तो आई हैव नो प्रॉब्लम विद माई कैरेक्टर और माई पर्सनैलिटी। तो रेपुटेशन का सवाल ही नहीं होता है। जिन्हें समझ में आ जाएगा मेरे जोक्स, मेरा एंटरटेनमेंट गुड। बहुत सारे ऐसे भी हो गए जिनको नहीं समझेगा और बोलेगा ये क्या है ये। तो ठीक है, उनको भी अगर आई थिंक विद टाइम दे विल आल्सो वार्म अप, उनको समझ में आ जाएगा क्योंकि जितना टाइम में अंदर रहूंगा उन्हें एज दे सी मी उन्हें पता चलेगा कि अच्छा नहीं है थोड़ा सा टेढ़ा बंदा है पर अच्छा है, हमारा ही है, टेढ़ा है पर हमारा है। Alright, okay, so this is my last question, Zishan. कि what do you think कि कई बार टास्क के दौरान अग्रेशन में people become अब हाथापाई भी हो जाती है, हाथ उठाने पे बात आ जाती है. So what is your mantra to create your संयम in the entire show? मेरा मंत्र हमेशा से यही रहा है कि विद पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड अगर आपको अपनी ताकत दिखाने की जरूरत पड़ गई तो आप ताकतवर नहीं हो। आपको ऊपर वाले ने जबान दिया है, आप हमेशा बात कर सकते हो। और अगर आपको पता है कि आप स्ट्रांग हो, आप किसी को फिजिकली ओवरवेलम कर सकते हो, आप उन्हें मार सकते हो, उन्हें गिरा सकते हो, और आप उसको फिर भी यूज कर रहे हो टुवर्ड्स समवन जो आपसे थोड़ा ज्यादा कमजोर है, तो आप ताकतवर नहीं हो, आप बहुत कमजोर हो अंदर से। तो आई डोंट थिंक वायलेंस इज समथिंग दैट आई एम अप फॉर। और अगर ये ऐसा हो भी रहा होगा कि कोई जो है ताकतवर किसी वीकर पर्सन को बुली कर रहा होगा, तो मैं खड़ा होऊंगा उसके लिए। बिकॉज अगर तुम्हारे में सही में दम है तो अपने साइज वाले से लड़ो, वरना मत करो, क्योंकि तुम्हें ऊपर वाले ने जबान दिया है, उसका यूज करो, बात करो, जो करना है चिल्लाओ, जो करना है करो। हाथापाई की जरूरत नहीं है। अगर हाथापाई कर रहे हो एंड इफ इट्स रॉन्ग, आई विल इंटरवीन। तो वैसा है। Thank you, Zishan, for joining with us on Bollywood Spy. It was having a lovely conversation. We wish you all the luck for this show. Thank you, Roshni. Vote for me. Don't vote for any other contestant.